Hi, good morning and welcome to Raghunandan Suresh Goshala. Or we say Raghunandan Suresh Goshala, home of happy cows. और ये जो कॉन्सेप्ट है होम ऑफ हैप्पी काउज, ये एक बहुत ही नोबल थॉट है। और इफ़ वी से कि होम ऑफ हैप्पी काउज, तो उसका मतलब होता है हैप्पी काउज। अब हाउ टू कीप काउज हैप्पी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारी चीज़ों को जब आप करते हैं मिलाकर, वो हैप्पी काउज का एक कॉन्सेप्ट आता है। और गाय जो गौ माता हैं वो खुश कैसे रहेंगी, वो देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम, सफाई, उनकी उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो हैप्पीनेस है, देयर आर मेनी थिंग्स। जो उनके बच्चे होते हैं काफ, एक उनको उनके पास रखना। जब मिल्किंग होता है तो पहले नॉर्मली वी से, और पुराने ज़माने में भी ये होता था कि जो गौ माता हैं उनके दूध का, उनके मिल्क का 30% जो राइट है, अधिकार है, वो उनके बच्चों का होता है, मीन्स काफ का होता है। तो वो भी प्रैक्टिस हम करते हैं। अब उनके खाने में वो सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और अगर हेल्थ अच्छा होगा तभी वो हैप्पी होंगी, ये तो सबको पता है। अब ये एक एस्पेक्ट हम आपको और दिखाना चाहते हैं कि हम हैप्पी कैसे रखते हैं और उनके खाने के लिए हमने क्या इंतज़ाम किया है। तो हमारा गौशाला बगल में है, ये आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारा गौशाला है, जो पीछे में आपको बाउंड्री दिख रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फील्ड है जिसमें 1 एकड़ का है। हमने ये लगाया हुआ है सुपर नेपियर SO24। सुपर नेपियर SO24 इज़ बेसिकली हाइब्रिड ऑफ मेज़ यानी मक्का एंड शुगर केन यानी गन्ना। तो इसके जो तने होते हैं वो गन्ने की तरह होते हैं, उसमें बहुत ही रस होता है। और जो लीफ है वो मेज़ की तरह यानी कि मक्के की तरह होता है। अब ये जो एक ग्रास है, अच्छा इसका फ़ायदा ये भी है कि मल्टी कटिंग है, आप साल में 4 कटिंग ले सकते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी इसमें ज़बरदस्त है, अराउंड यू कैन से 38%, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल फॉर काउज और उनके हेल्थ के लिए। और अब हम ये सुपर नेपियर कैसे करते हैं? दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक, वी डोंट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स इनके लिए। जो हमारे पास जो काऊ डंग, जो गोबर आता है गौ माता का, हम उसको ही डिकम्पोज करके इन फील्ड्स में देते हैं। और उसके अलावा गौ माता के जो देसी इंडियन ब्रीड की जो काउज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने एक डिकम्पोज़र बनाया है। व्हाट इज़ दैट डिकम्पोज़र? डिकम्पोज़र इज़ बेसिकली द जो जीवाणु होते हैं गोबर में, गौ माता, देसी गौ माता के गोबर में और यूरिन में, उनको निकाल करके वो एक डिकम्पोज़र बनाते हैं। और उस डिकम्पोज़र को फिर हम लार्ज स्केल पर मल्टीप्लाई करते हैं। 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो गुड़ और वो डिकम्पोज़र हम डालते हैं। फिर उसको हम 4 5 6 दिन छोड़ते हैं। फिर वो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। और 50% के रेशियो में 50% डिकम्पोज़र और 50% पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर है पानी, वो लेते हैं। और उसके बाद इनकी जड़ों में हम डालते हैं, सो दैट कि जो यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं वो उसमें ग्रो करें। और फिर जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस जो ग्रास जो ग्रो हो रहे हैं उसमें वो जाएं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सब हम कैसे करते हैं। तो ये सुपर नेपियर का फील्ड है, 1 एकड़ में हमने लगाया हुआ है। ये सामने देखिए हमारा गौशाला है। वो जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो हमने इसमें गेट खोला हुआ है 4 फीट का, ताकि जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या गौ सेवक हैं वो इसमें आ सकें। एक तो कटाई भी कर लें और दूसरा है कि फिर देखभाल भी करें। तो एकदम बाउंड्री वाली हमारी ज़मीन है, लेकिन
बाउंड्री वाल हमारे यहाँ तक है। तो ये गौशाला उधर बनाया हुआ, ऊपर आपको शेड दिख रहा होगा, और वो एक दरवाज़ा है जहाँ से ये आने जाने का एक रास्ता है। और ये 1 एकड़ में हमने ये एक सुपर नेपियर SO24 हमने लगाया हुआ है, जो हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से लेकर के आता है और हर जड़ में तकरीबन 4 से 5 किलो वो डाला जाता है। तो ये भी एक तरीका है। इसमें हम कुछ भी नो केमिकल फर्टिलाइज़र, और ये देखिए ये सब काउडंग जो है वो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको दिखाएं, ये हमने एक छोटा सा मड टैंक बनाया हुआ है। जो भी गौशाला से पानी आता है गाय को जब हम स्नान करवाते हैं तब, या जो इसका यूरिन वहाँ से निकलता है, वो वहाँ पर एक छेद है, उस छेद के ज़रिए वो आकर करके इसमें स्टोर होता है। और फिर इसका इस्तेमाल एक तो हम डिकम्पोज़र बना, ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है उसके बनाने में भी करते हैं, और फिर यहीं से लेकर करके हम इनकी जड़ों में भी हम देते हैं। और ये देखिए अभी आपको ये सब छोटे हैं, कुछ इस तरफ बड़े हो गए हैं, क्योंकि इनकी एक कटिंग हो चुकी है और ये दूसरी कटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। अब जो इधर कटिंग हुई है वो आपको दिखाते हैं। ये एक बार आप कटिंग कर देंगे, उसके बाद उसके जड़ से जब पहली बार कटिंग करेंगे तो और वो निकलता है। 2-2 फीट के गैप पर हमने इसको प्लांट किया हुआ है। अब ये देखिए ये एकदम ताज़ा कटिंग हुई है, ये सब जो है ये ताज़ा कटिंग है। और आप देखिए उसमें से कई सारे स्टेम निकल गए हैं। अब वो ग्रो करेंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे। ये तकरीबन जो है 8 से 10 फीट का या 12 फीट तक चला जाता है, और ये बहुत ही पौष्टिक है। इसमें ड्राई मैटर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, और इसमें कैल्शियम भी आपको मिल जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही होते हैं। जो मेज़ और शुगर केन की जो क्वालिटीज़ हैं वो सब है, और ग्रीनरी तो है ही, क्योंकि ग्रीनरी के बिना गौशाला चलाना या गौ माता को ग्रीनरी से दूर रखना ये सबसे बड़ा क्राइम है। कई लोग नहीं कर पाते इसलिए कि उनके पास उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने की हुई है। और ये बगल के खेत में देखिए ये धान है, राइस, ये कट के तैयार है। अब ये काट दिया गया है, ये सूख रहा है, और सूखने के बाद फिर ये बंडल्स बनाए जाएंगे और फिर ये चला जाएगा। एक उधर सामने देखिए उस खेत के आगे, वहाँ पे भी हमने सुपर नेपियर लगाया हुआ है। तो ये एक तरीका है इस तरीके से काम करने का। और ये जो ग्रीनरी हम तैयार करते हैं वो ग्रीनरी इस तरीके से होता है ताकि घास की कमी नहीं हो। मतलब 60% के अराउंड या 65% के अराउंड जो प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला है उसके मुताबिक ग्रीनरी होनी चाहिए, और ग्रीनरी का हमने अपने गौशाला में ये इंतज़ाम किया हुआ है। बगल के खेत में मैं आपको एक वीडियो में बता रहा था कि हमने सागवान भी लगाया है, और ये देखिए तकरीबन 300 पेड़ इस फील्ड में हमने सागवान लगाया है। ये यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये पूरा सागवान लगा हुआ है। और ये बहुत नहीं है, और इसमें आपको एक ख़ास बात बताऊं कि ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ये इन पेड़ों का, ये अभी महज 4 या 5 महीने के ये पेड़ हैं। कुछ उधर जो छोटे दिख रहे हैं आपको वो अभी बाल लगाया है 1 महीने पहले। अब ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम बनाते हैं ये उसका कमाल है। इसमें कुछ भी ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नीचे में सब्जियां लगा दी हैं। अभी ये देखिए मूली और गोभी, ये सब इसके मेड़ पर वो सब्जियां लगा दी हैं। तो मल्टी क्रॉप आप कह सकते हैं कि इसमें काम हो रहा है। मल्टी क्रॉप काम इससे वो कर रहे हैं। ऊपर ये पेड़ हो जगह और नीचे में सब्जियां लगा दी हैं। अब इन सब्जियों के पत्तों का भी इस्तेमाल होता है, ये गाय के चारे में फीड में ग्रीनरी के तौर पे ये चला जाता है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम बनाते हैं, मैन्योर जो काउडंग कंपोस्टेड मैन्योर जो प्लांट बूस्टर के नाम से भी है, ये उसका कमाल है कि ये 5 महीने में इन ट्रीज़ जो सागवान के जो पेड़ हैं, आप इनकी हाइट देखिए ये किस तरीके से ग्रो किए हैं। इसके स्टेम्स को देखिए कितना तगड़े तगड़े हैं। वो देखिए बीच में एक प्लांट कितना ऊपर जा रहा है। मतलब तब सबके सब जो हैं तकरीबन 8-10 फीट के हो गए, और ये उसी मैन्योर का कमाल है। और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो पानी है, क्योंकि सभी लोगों को समझना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में हम रहते हैं
पानी का बहुत बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो हम पानी यहाँ कलेक्ट करते हैं और उस पानी का फिर हम जो हमारे डिकम्पोस्ट के लिए जो हमने यहाँ पे काउडंग रखा हुआ है, हम उस पे भी उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी से उसका पटवन करते हैं। अब इसमें काऊ यूरिन भी है, गौशाले का पानी भी है, और उसको हम इस पे भी इस्तेमाल करते हैं और फिर इस खेत में भी, इस फील्ड में भी हम डालते हैं। और बाद बाकी तो हम आपको लगातार कैसे हम गौशाला और इस गौ मंदिर में काम करते हैं वो अलग अलग वीडियोस में हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बेसिकली 70% 65-70% ये सुपर नेपियर ही ग्रीनरी के तौर पे हम अपनी गौ माता को देते हैं। हालांकि जब चुकंदर का मौसम हो और जब गाजर का मौसम हो, जब सस्ता होता है तो हम वो भी खिलाते हैं, लेकिन वो जब मौसम होता है तब, जब सस्ता होता है तब। अदरवाइज़ साल भर के लिए तो ये पक्का होता है। बाकी हाइड्रोफोनिक, अजोला, ये तो हम देते ही देते हैं, वो सभी ग्रीनरी में ही आता है। तो हमने कहा कि एक बार ये आपको दिखाएं कि कुल मिला के क्या है। तो आइए ज़रा फार्म के अंदर चलते हैं। और ये देखिए, ये बूट अगर ना पहनूं तो ये फंसने वाली भी बात हो जाती है। ये बूट आपको दिखाता हूँ। ये फार्म में जब आता हूँ तो ये बूट पहन करके ही आप अंदर जा सकते हैं, वरना कई बार आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और फार्म के लिए ये बूट बहुत काम की चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब ये देख लीजिए, सुपर नेपियर, ये सुपर नेपियर है जो हमारी गौ माता का 60-65% है। बाकी अजोला, हाइड्रोफोनिक, मेज का और वीट ग्रास, ये सब तो हम खिलाते ही खिलाते हैं। तो चुकंदर के मौसम में चुकंदर, गाजर के मौसम में गाजर, जो अवेलेबल होता है तो फिर वो खिलाते हैं। और ये जिस गेट की बात कर रहा था वो ये गेट है। तो आइए चलते हैं गौशाला में। और हमने कहा ज़रा आपको भी घुमाते चलें। और ये देखिए बटर मिल्क है, तो ये ठंड में तो हम नहीं देते हैं, और इस बटर मिल्क का इस्तेमाल उस पर भी होता है जो कंपोस्ट बन रहा है। तो ये कुल मिला कर के कहानी है। और छोटे नंदी, ठीक है समाचार? दे आर क्यूट, रियली क्यूट। और ये वाला तो और ज़्यादा क्यूट है। ठीक है? ठीक बा? ठीक बा? चलिए तो फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ये चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया जब नोटिफिकेशन आए, वीडियो लोड हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बाय।